बतकही के उपचार चौक में आपका स्वागत है, जहां हम बात करने वाले हैं आपकी सेहत और आपके फायदे की। तो आज हम बात करने वाले हैं बालों की समस्याओं पर। आजकल युवाओं में देखा जाता है कि जल्दी उनके बाल झड़ जाते हैं, उनके बाल पतले हो जाते हैं, जिसके वजह से उनको एंजाइटी और डिप्रेशन का सामना करना पड़ता है। तो आइए हम डॉक्टर से ही जानते हैं इसके पीछे क्या कारण है और इसे कैसे रोका जा सकता है। देखिए, सबसे बड़ा रीज़न जो हेयर फॉल का आज की डेट में बनता है वो पौष्टिक खाने की कमी की वजह से है। हमारे पास जो भी खाना दिया जा रहा है वो ज़्यादातर दूषित खाना है, या फिर हम फास्ट फूड पे चले गए जिसमें पोषण की काफ़ी कमी हो रही है। फास्ट फूड्स जब चाहे स्विगी से ऑर्डर कर लिया, जोमेटो से ऑर्डर कर लिया, लेकिन हमारे पौष्टिक तत्व जो हमारे फोर फादर्स को देखिए तो हमारे उनके बाल आज भी मजबूत और घने रहते हैं, लेकिन हमारे बाल कमज़ोर, सफ़ेद और एक एज से पहले ही सफ़ेदी आने लग गई है। तो उसका कारण है पौष्टिक खाना ना मिलना, स्ट्रेस ज़्यादा होना, आप कह सकते हैं आबो हवा का भी फ़र्क पड़ने लग गया है, पोल्यूशन जिस तरह से बढ़ा है, वो सारी चीज़ें हमारे बालों पे नुकसानदेह होती हैं। स्टार्टिंग फेज़ आप कह सकते हैं जैसे जेंट्स में होता है, वो क्राउन एरिया जो होता है, मेरे सामने वर्टेक्स एरिया और क्राउन एरिया जो होता है वो रिसीड करता है, फ्रंटल लाइन आपकी पीछे जाने लग जाती है। और फीमेल्स में जो होती है, जो मांग वाली जो स्पेस होती है वो ब्रॉडन होने लग जाती है। तो फीमेल की हेयर लाइन रिसीड जनरली नहीं करती, उनकी मांग वाली एरिया धीरे धीरे चौड़ी होने लग जाती है। तो इससे ही आप शुरुआती लक्षण कह सकते हैं कि हेयर लाइन रिसीड कर रही है या फिर मांग थोड़ी चौड़ी होती चली जा रही है। काफ़ी इफ़ेक्ट करता है, एक आदमी के सेल्फ कॉन्फिडेंस को बहुत ज़्यादा डिस्करेज कर सकता है। उसकी आज की डेट में जब पर्सनैलिटी और आपका फेस ही सब कुछ है, आप इंस्टा पे हो, आप फेसबुक पे हो और सब कुछ आपका फेस मैटर करता है, तो हेयर लाइन रिसीड करना एक अपने आप में ही एक नेगेटिव इम्पैक्ट डालता है। उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ भी डिक्रीज़ कर जाती है, उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस और मोराल भी बहुत डिक्रीज़ कर जाता है। डाइट का सबसे अहम रोल होता है, बिकॉज़ मैंने पहले ही बताया कि डाइट इज़ द मेन थिंग। हम पोषण खाकर बालों तक पहुंचा सकते हैं। ऊपर से कई लोग जो बताते हैं कि ऊपर सर से कुछ कहेगा कलौंजी लगा लीजिए, कोई कहेगा तेल लगा लीजिए, कोई कहेगा केराटिन करवा लीजिए, ये सारी चीज़ें सब झूठी मिथ्या वाली बातें हैं। ऊपर से आप ना प्रोटीन डाल सकते हो, ना कैल्शियम डाल सकते हो, ना विटामिन डाल सकते हो। ये ऊपर से नहीं डाल सकते, जो आप खाते पीते हैं वही बॉडी में जाता है। ये जितने भी शैम्पूज़ हैं, और शैम्पूज़ का काम क्या है, हमको बहुत भ्रमित किया जाता है कि शैम्पू के नाम पे कि ये हेयर फॉल रोक देंगे या फिर ये हमारे कलर बालों को प्रोटेक्ट करेंगे, पर एक्चुअल शैम्पू का काम जो है वो सिर्फ एक है, बालों को साफ़ करना, उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। तो ये जो बताया जाता है कि शैम्पू से हमारे बाल मजबूत हो रहे हैं, जड़ों को फ़ायदा दे रहा है, शैम्पू नीचे जा ही नहीं सकता। स्किन के उसी तरह से तेल भी स्किन के नीचे नहीं जा सकता। स्किन की पहली 2 परतों के नीचे तेल भी नहीं जाता। तो जितने लोग आपको समझाते हैं कि ये अंदर जाएगा, पौष्टिकता दे देगा, इससे बाल मजबूत होंगे, काले घने हो जाएंगे, ये सब झूठी बातें मिथ्या हैं। हेयर ड्रायर जिसमें भी हॉट एयर निकल रही हो, और जो स्ट्रेटनर जो जिसमें गरम चिमटा पकड़ के हम उससे खींचते हैं, तो कहीं ना कहीं जितना आप हीट प्रोवाइड करोगे, हमारे जो हेयर हैं उसमें 80% जो है वो प्रोटीन है, और प्रोटीन डीनेचराइज हो जाता है। डीनेचराइज का मतलब होता है एक तरह से मर जाता है या बीच बीच में से टूट जाता है। जैसे चोटी गुथी होती है, वैसे ही प्रोटीन गुथा हुआ होता है हमारे हेयर स्ट्रैंड्स में। लेकिन जब हम उसको तोड़ते हैं या हीट प्रोवाइड करते हैं तो वो लेवल से टूटता चला जाता है, इसलिए उसके बाद हेयर की ब्रेकेज या स्प्लिटिंग ऑफ हेयर्स बहुत कॉमन दिखता है, बहुत ज़्यादा। अल्कोहल से 4 गुना ज़्यादा नुकसानदेह स्मोकिंग करता है, क्योंकि स्मोक्स जब बॉडी के अंदर जाते हैं तो आपके अंदर के जो ऑक्सीजन बॉडी के अंदर है उसकी डिप्लीशन करते हैं। फ्री रेडिकल्स जो नुकसानदेह रेडिकल्स होते हैं उसका लेवल्स बहुत हाई कर देते हैं, जो कि हमारे अल्टीमेटली बालों को जो पोषण मिल रहा होता है ऑक्सीजन के माध्यम से, वो काफ़ी रिड्यूस डाउन हो जाता है और बालों को नुकसान करता है। बहुत सारे उपाय हैं, लेकिन वो एक डर्मेटोलॉजिस्ट या स्किन स्पेशलिस्ट के अंडर में ही देखना चाहिए। एक स्किन स्पेशलिस्ट ही ट्रेंड है हेयर की ट्रीटमेंट्स के लिए, उसे ही ट्राइकोलॉजिस्ट भी बोला जाता है।
आजकल बहुत सारे लोग अपने आप को हेयर स्पेशलिस्ट बोलते हैं या स्किन स्पेशलिस्ट बोलते हैं या ऑनलाइन आपको राय देने चले जाते हैं। प्लीज़ इन सबसे बचिए। एक स्किन स्पेशलिस्ट ही ट्राइकोलॉजिस्ट है जो हेयर की प्रॉब्लम्स को देख सकता है। मैंने बताया डाइट का सबसे ज़्यादा रोल है। एक बैलेंस डाइट आपको ज़रूर लेनी चाहिए। बैलेंस डाइट का मतलब होती है जिसमें सफिशेंट अमाउंट ऑफ प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, कैल्शियम, विटामिन्स, मिनरल्स, ये सारी चीज़ सही मात्रा में हो। अगर सही मात्रा में नहीं मिलेंगी, अगर कोई चीज़ भी डेफिशिएंट हो गई तो आपके बाल कहीं ना कहीं कमज़ोर रह जाएंगे। रेगुलर वॉशिंग और अच्छी डाइट लेना सबसे प्राथमिकता वाली बात रहेगी। स्ट्रेस जितना कम कर सकते हो, अपने नुकसानदेह जो भी हम स्मोकिंग या अल्कोहल का कंजम्पशन कर रहे हैं उसको रिड्यूस डाउन करें। एक हेल्दी लाइफस्टाइल जिए, वो हमारे लिए सबसे अच्छा रहेगा। तो उपचार चौक के इस एपिसोड में आपको जानने को मिला कि आप अपने बालों का ख्याल कैसे रख सकते हैं और उसे झड़ने से कैसे बचा सकते हैं। एंजाइटी डिप्रेशन में जाने से बेहतर है कि आप अपने डर्मेटोलॉजिस्ट से जाकर संपर्क करें और उनसे जाने क्या है उसके पीछे रीजन। अगर आपको ऐसी वीडियोस पसंद है तो उपचार चौक को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं एक ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।